नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 12 है समय और काज, टाइम एंड वर्क। और इसमें हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज 11 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो को देख लिया होगा, 10 तक आपने सोल्यूशन पूरा देख लिया होगा। चलिए, देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक ठेकेदार ने एक काम को 60 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 40 आदमी लगाकर काम शुरू किया। 50 दिनों में केवल 2/3 भाग ही काम हो पाया। अब वह कितने आदमी अतिरिक्त लगाए कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो इसको हम बताए हैं 10 नंबर क्वेश्चन जिस टाइप का है उसी टाइप का 11 नंबर भी क्वेश्चन है, हूबहू है। तो अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा 10 नंबर क्वेश्चन का सलूशन, तो आप 11 नंबर को बना सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सलूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सलूशन, और एक और प्लेलिस्ट होगा ऑल लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित फुल सलूशन। तो मैंने 2 बुक का सलूशन अब तक कर दिया है, मतलब एक कर रहे हैं, एक कर दिया है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके। चलिए, कह रहा है कि एक ठेकेदार एक काम को 60 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया है, ठीक है। 40 आदमी लगाकर काम शुरू किया। 50 दिनों में केवल 2/3 ही भाग हुआ। काम कितना हुआ शुरू में? 2/3 ही भाग काम हुआ। और ये 2/3 भाग कितने लोग किए? 40 आदमी लगाकर काम शुरू किया। 40 आदमी थे और 2/3 ही काम किए 40 आदमी मिलकर। और कितने दिनों में? 50 दिनों में, ठीक है। तो इतना हमें कर देना है। यहाँ से एक का मान निकाल देना है। तो 40 और गुना 50, अब बटा गुना 3 कर देंगे, ये 3 इधर चला जाएगा, अब बटा 2 कर देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा कंडीशन में कह रहा है तब वह आदमी कितने अतिरिक्त लगाए कि समय पर काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो 40 आदमी लगाता है, 50 दिन काम करवाता है, काम करवाना है 60 दिन में पूरा। तो 40 आदमी में कह रहा है कि और कितना अधिक आदमी लगाया जाए कि शेष काम जो बचा है वो काम पूरा हो जाए। तो शेष काम हमारा कितना है? 2/3 अगर काम हो गया तो शेष काम हमारा बचेगा कितना? 1 - 2/3 काम बचेगा, ये शेष काम बचेगा। और ये काम कितने एक्स्ट्रा आदमी के करवाएगा? तो पहले से 40 आदमी करवा रहा था, इसमें हम मान लेते हैं कि 1 आदमी को और मिला लिया जाए। तब हमारा कितना दिन तक काम रहेगा? चूँकि यहाँ 50 दिन काम हो चुका है, तो शेष काम टोटल काम 60 दिन में पूरा करवाना था। टोटल 60 दिन में काम पूरा करवाना था, जिसमें 50 दिन काम यहाँ कर लिया है। अब कितना दिन एक्स्ट्रा बच गया है? तो 10 दिन और बचा है। तो 10 दिन में कुछ और आदमी मिलाकर काम करा देगा तो हमारा काम समय पर समाप्त हो जाएगा। चूँकि 60 दिन ही का ही समय है, जिसमें 50 दिन कर लिया तो 10 दिन ही बचाएगा। अब इसको हम करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। 1/3 भाग ये हो जाएगा काम, ये शेष मिलाकर काम कर देंगे 40 + x व्यक्ति और गुना 10 कर देते हैं। यहाँ से 1 का मान निकालें तो हमारा आ जाएगा 40 प्लस x गुना 10 और गुना 3, ये वाला 3 इधर चला जाएगा, ये 40 + x ऐसे रहेगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो LHS जो है दोनों तरफ बराबर है, तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो RHS हम बराबर कर लेते हैं, पहले इसी को लिख देते हैं 40 + x गुना 10 गुना 3, अब बराबर इसको लिख देते हैं 40 गुने 50 गुना 3, अब बटा कर देंगे 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, इसको यहाँ से हम कर लेते हैं 40 + x निकालना चाहें तो हो जाएगा आपका 40 गुने 50 गुना 3, अब बटा 2 तो ऑलरेडी है, और ये गुना नीचे आ जाएगा 10 गुने 3। कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, 2 से 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो 40 + x बराबर 20, और ये हो जाएगा 20 × 5 = 100 हो जाएगा ना, यानी 20 × 5 = 100 गुना करके हो जाएगा। इसलिए यहाँ से x जो माने थे, एक्स्ट्रा आदमी माने थे यहाँ पे, तो ये 100 - 40 हो जाएगा बराबर 60 आदमी जो निकल कर आएगा। 60 आदमी और लगाएगा तब जाकर काम 60 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। निश्चित समय में काम पूरा हो जाएगा। सेम हूबहू 10 नंबर के तरह ही है, इसमें कुछ करना नहीं है बस। तो यही 60 आदमी आपका आंसर होगा। अब इसमें आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं तो बहुत जल्दी फास्ट कर लेंगे।
11 हो गया। 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखिए। बारह नंबर भी सेम ही है। देखिए 12 नंबर भी सेम ही है। दिया है एक ठेकेदार 6 मील रेल की पटरी 200 दिनों में बनवाने का ठेका लिया, लेकिन 140 आदमियों को लगाने से 60 दिनों में सिर्फ 1.1/2 मील पटरी बन सकी। ठीक है, कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम ठीक समय पर पूरा है। तो इसमें काम करना है क्या है, इसमें जो हमारा दिया 6 मील रेल की पटरी बनाना है। तो 6 मील रेल की पटरी बनाने में उसे कितना दिन लग रहा है भैया, 200 दिन में बनाना है। और 140 आदमी को लगा रहा है, कितना, 140 आदमी को लगा रहा है। बनाना कितना है, 6 मील, 140 आदमी को लगा रहा है। और ये काम कितने दिन तक, 60 दिन, तब 60 दिन तक काम करते हैं। तब पता चलता है कि आपका 1.1, सॉरी यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ये तो टोटल है ना, टोटल 6 मील का हमारे बनाना है। ठीक है, ये टोटल 6 मील बनाना है, जिसमें काम कितना पूरा हुआ है पहले स्थिति में 1.1/2, मतलब हम 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 मील लंबी पटरी बनी है, तो उसमें 140 लोग लगे हैं और 60 दिनों तक काम किया है, तब जाकर 3/2 ही भाग बना हुआ है। तो यहाँ से हम 1 का मान निकाल देंगे, तो क्या होगा, 140 × 60 × 2 कर देंगे और बटा 3 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जब 3/2 भाग हो गया तो बचा कितना मेरे पास, टोटल 6 बनवाना था, टोटल 6 मील रेल की पटरी बनवानी थी, जिसमें 3/2 भाग बन गया। तो शेष कितना बचेगा, शेष यहीं बचेगा। और इस शेष में काम कर रहा है कि कितना और एक्स्ट्रा व्यक्ति को लगाया जाए। तो 140 प्लस मान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाया जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा लगाया जाए, तब काम कितना दिन में करवाना था, हमारा काम करवाना था 200 दिन में टोटल। क्वेश्चन देखिएगा, 200 दिन में टोटल काम करवा देना था, लेकिन 60 दिन तक ही काम अभी हुआ है, तो 3/2 हुआ है। ठीक है, तो बचा कितना, 200 दिन में से 60 दिन ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 दिन हो जाएगा। 140 दिन तक ये काम करेंगे एक्स्ट्रा जो व्यक्ति लगाए हैं उसमें। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 6 दूना 12 में से 3 गया 9, 3 12, 9/2 हम कर सकते हैं। 6 दूना 12 में से 3 गया 9, 9/2 डायरेक्ट कर देते हैं। और ये 140 प्लस 1 और गुना 100 कर देंगे, सॉरी 140 है, 140 यहाँ से 1 का मान निकालें तो 140 प्लस 1 और गुना 140, अब बटा हम कर देंगे, ये गुना तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 9 नीचे आ जाएगा। इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से अगर देखा जाए तो इन LHS बराबर है दोनों पक्ष में, तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो RHS बराबर कर देते हैं 140 प्लस 1 और गुना 140 गुना 2, अब बट्टा कितना है 9, ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके 140 गुना 60 गुना 2, अब बट्टा कर देंगे 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसका सलूशन कर देंगे तो ये 3 से ये कट जाएगा, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। अच्छा, अब नहीं कटेगा तो हम इसको उधर गुना कर देंगे, तो 140 प्लस 1 बराबर हम कर लेते हैं 140 गुना 60 गुना 2, अब फिर ये गुना 3 इधर कट जाएगा, अब बटा हो जाएगा 140 नीचे ये वाला और ये 2, तो ये 2 से 2 खत्म, 140 से 140 खत्म, बचा क्या मेरे पास 140 प्लस 1 बराबर 60 तियाँ 180, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 180 घटा 140, मतलब एक्स्ट्रा जो आदमी हमने लगाया है वो कितना हो जाएगा 40 आदमी हो जाएंगे एक्स्ट्रा, तब 200 दिन में जाकर काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइट कम कर देते हैं। चलिए, समझ में आ गया। सेम उसी तरह से है, 10 11 12 सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर देखिए,
13 नंबर सूख ही नहीं रहा है जल्दी। चलिए 13 नंबर दिया है आपका, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बेसिक में ही बता दिया है कि अगर ए काम करता है कितने दिन में, ए काम करता है आपका 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। तो दोनों मिलकर अगर करना है तो आप या तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, इसी फार्मूला पर हम बना देंगे तो दोनों मिलकर काम निकल जाएगा, ए प्लस बी का काम निकल जाएगा इसी पर। था एक्स मान लीजिए इसको 10, वाई मान लीजिए इसको 15 बटा दोनों को जोड़ देंगे तो 15 10 25, इसको काट देंगे 5 दूना 10, 5 पचा 25, 5 3 15, दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर देंगे। आपका आंसर हो गया, ठीक है। और यही फार्मूला आता कैसे है, इसी को सॉल्व करना है तो ऐसे हम कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 5 2, ठीक है। अब दोनों मिलाकर करना है ना, तो सिर्फ इस एलसीएम में हम क्या कर देते हैं, इन दोनों एफिशिएंसी पर डे का वर्क जो यूनिट आया है इन दोनों को जोड़कर भाग दे देते हैं, और कुछ नहीं करना होता है। सेम इसी फार्मूला पर ये भी आया है। तो क्या 6 कर देंगे, सॉरी 5 कर देंगे इसको, और 5 6 30 यानी 6 डेज। तो इतना नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसी का रूप, ये परिवर्तित रूप है, डायरेक्टली कर दिया गया है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। 14 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 14 नंबर दिया है आपका, राम एक काम को 8 दिनों में कर सकता है। राम एक काम को 8 दिनों में कर सकता है जबकि मोहन इसे 12 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ करें तो काम कितने दिन में से होगा। सेम है, करना कुछ नहीं है। राम जो बोल रहा है, राम कितना दिन में 8 डेज में कर रहा है, और फिर हमारा मोहन जो है, मोहन कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। तो दोनों मिलाकर करेंगे तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे, मतलब 8 गुना 12 कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो 20 हो जाएगा। और कटा देंगे इसे हम 4 से घटाते हैं, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 12 दूना 24 बटा 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 4 24, यानी 4 बटा 5 डेज में दोनों मिलकर काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर भी शायद सेम ही है। 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर दिया है, मोहन और सोहन मिलकर किसी काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। सोहन अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो मोहन अकेले उस काम को कितने। सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये क्वेश्चन भी सेम है, कह रहा है मोहन और सोहन, मोहन है और प्लस में सोहन है, दोनों मिलकर जो कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 9 डेज में, ठीक है। और अकेले जो है, अकेले सोहन जो है वो कर रहा है आपका 15 दिन में। तो अकेले अगर मोहन को करना हो, मोहन और अगर एलोंग करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने दिन में करेगा ये बता देना है। तो सिंपल फार्मूला वही रहता है, केवल चेंज हो जाता है नीचे माइनस वाई माइनस एक्स कर देते हैं, या एक्स में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई हमें करना है ना, तो एक्स वाई इन दोनों को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और इन दोनों का अंतर कर देते हैं, जो बड़ा है उसमें से घटा लेते हैं, मतलब y इसको हम मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो y माइनस एक्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 घटा देना है, 9 घटा दीजिए तो 9 गुने 15 अब बटा 6 हो जाएगा। 6 से घटाए 3 3 दूना का 6, 3 3 का 9, मतलब 15 3 45 बटा 2 डेज में करेगा कौन, केवल मोहन। यानी हम यूँ कर सकते हैं 22 दूना 44 है 45, 22/1/2 दिन में काम कर देगा, ठीक है, अकेले। तो अकेले के लिए ये करना पड़ता है, इस तरह से करना पड़ता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर देखिए,
16 नंबर दिया है। 16 नंबर कर रहा है ए एक काम 12 दिन में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी इसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा? तो सबसे पहले तो हम इसको देखिए, जो दिया है ए कितने में 12 दिन में कर सकता है ना, ए 12 डेज में कर सकता है। अब रह गई बात इसकी इफिशियंसी की, तो बी की कार्य क्षमता जो है ए से 50% अधिक है। मतलब बी की जो कार्य क्षमता, हम अगर ए अनुपात बी कर लें, इफिशियंसी देख लें इसकी, तो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो बी की मान लेते हैं अगर ए की 100% है तो बी की कार्य क्षमता 150 हो जाएगी, चूँकि 50% अधिक बोल रहा है तो 100 का 50% 50 ही होगा और इसमें जुड़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। तो ए की अगर 100 है तो इसकी 21 की रेशियो है, इफिशियंसी की कार्य क्षमता की रेशियो है, कार्य क्षमता की रेशियो है, ठीक है। और हम इसको काट दें तो हमारा 5 से 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 2:3 हो गया। अब हम इन 2:3 को इफिशियंसी की ये जब रेशियो है तो हम इसको टाइम का रेशियो बना लेते हैं, टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो ये क्या कर देते हैं, जब 2 में तुलना होता है, 2 राशि होती है, तब हम इसको टाइम का रेशियो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, अगर 2 में करना हो तो, नहीं तो 3 में करना होता है तो उसके लिए नियम होता है, इन्वर्स करके हमें करना पड़ता है। तो ये 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया, ठीक है। और इसी टाइम के रेशियो से हमें दिया गया है कि ए अगर 3 दिन लगाता है, वास्तव में ये रेशियो है, दिन नहीं है, और इसी रेशियो में ए का मान दिया है, ए कर रहा है कितना, ए 12 दिन में कर सकता है। मतलब इसका मान दे दिया है 12, यानी 3 बराबर 12 दिया है कि 3 जो इसका रेशियो है ए का, यही बराबर है 12 के बराबर। हम चाहें तो इसको दिन मान सकते हैं तो 1 से दिन मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही रखते हैं, यहाँ 1 मानकर इकाई यूनिट मानकर चलते हैं। तो 3 का ही मान दिया है, ए कितना दिन में, 12 दिन में कर देता है, तो इसलिए 1 का मान कितना हो जाएगा, 12/3। इसलिए हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, कर रहा है बी इसे कितने दिन में, तो बी का रेशियो जो है उससे हम गुना कर देते हैं। इसलिए बी 2 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान इतना हुआ तो 2 का मान, चूँकि 2 इसलिए कि बी का रेशियो 2 है, तो 2 का मान निकालेंगे तो 12/3 गुना 2 कर देंगे, तो 3 चौके 12 और 4 दूना 8, यानी बी जो करेगा 8 डेज में कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और इसी को अगर आप दूसरे विधि से बनाना चाहते हैं ट्रिकली, तो आपको सिंपल इस प्रोसेस का उपयोग करना पड़ेगा। अगर ट्रिकली बनाना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल एक फार्मूला है उसका, इस टाइप का क्वेश्चन में, टाइप तो आप समझ रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन में सिंपल कर देना है 100/100 प्लस x%। 100 प्लस x% मतलब जितना उसका, मतलब जितना पहले वाले से दूसरा अधिक दक्ष है, तो इस तरह से कर देते हैं, इसमें गुना कर देते हैं m से, ठीक है। m का मतलब कि वो जो दिया है 12 दिन, यहाँ इस क्वेश्चन में हम दे देते हैं आपको m बराबर जो दिया है वो 12 डेज का प्रयोग करना है जहाँ, ठीक है। और उसके बाद x हम जो मान रहे हैं, यहाँ परसेंटेज मान रहा है कि कितना दक्ष प्रतिशत है, दक्ष कितना है ए से, बी कितना दक्ष है ए से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एम किसको माने हैं, जो ए कितने दिन में काम करता है, तो ये चीज़ है एम, और एक्स क्या है 50% कितना दक्ष है। तो इस फार्मूला का प्रयोग करके हम निकाल देंगे कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। तो इस फार्मूला पर हम रखेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर फार्मूला याद करना चाहते हैं तो, नहीं तो रेशियो मेथड से उस तरह से बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 100/100 प्लस x%, मतलब कितना प्रतिशत दक्ष है, तो 50% दक्ष है, और गुना कर देते हैं m मतलब ए जो है कितने दिन में काम करता है, तो ए 12 दिन में काम कर देता है, तो ये लिख देते हैं, बस इतना ही काम करना है। तो आप लिख सकते हैं 100/100, ये तो 150 हो जाएगा, 150 और गुना 12 कर देते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 चौके 12, यानी 4 दूना 8, 8 डेज में क्या कर देगा, 8 डेज में बी अकेले उस काम को कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, तो दोनों तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं।
ये टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर दिया है, ए एक काम 4 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर काम समाप्त करना है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, पहले दोनों विधि से हम इसको भी बताएंगे। तो दोनों विधि में पहला विधि तो हमारा ये है, ए कितना दिन में कर रहा है, लिख लेते हैं 4 डेज में कर रहा है काम, ठीक है। अब इफिशियंसी की बात रही तो हम यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, ए अनुपात बी। कह रहा है ए से 50% अधिक है बी की क्षमता, तो ए का अगर 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको काट देते हैं तो 5 दूना 10, 5 3 15, 2:3 का अनुपात आ गया। इसका इनवर्स रेशियो हम निकाल देंगे, यानी ये तो हमारा इफिशियंसी का रेशियो है, ये कार्य क्षमता की रेशियो है। अब इसका हम निकाल देते हैं टाइम का रेशियो, टाइम रेशियो निकाल देते हैं। तो टाइम रेशियो सीधे उल्टा कर देते हैं, ये 3 इधर आ जाता है और 2 इधर आ जाता है, तो ये टाइम का रेशियो, और इसी टाइम के रेशियो से हम काम करते हैं। अब दिया है हमारा कि ये 4 दिन में कर देता है, ये कितना दिन में करता है, 4 दिन में। मतलब इस 3 का मान किसके बराबर दिया है, 3 का मान 4 के बराबर दिया है, इसलिए 1 का मान किसके कितने के बराबर, 4/3 के बराबर होगा। इसलिए हमें निकालना किसके है, बी का पहले निकालेंगे, तब ना दोनों को मिलाकर हम काम करा देंगे। तो बी का हमारा कितना हो जाएगा, 2 का मान निकाल देंगे, चूँकि 2 रेशियो है, तो 4/3 गुना 2 कर देंगे, मतलब 8/3 डेज आ गया। बी कितना दिन में करेगा, 8/3 दिन में, और ए तो 4 दिन में कर ही रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो ए का निकल गया, बी का निकल गया। तो सिंपल दोनों मिलाकर काम जब किया जाता है तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है, XY/X प्लस वाई, यही ना होता है। तो इस पर हम मान रख देंगे, तो x का मान हमारा कितना है, x का मान मान लेते हैं 4 है, और y का मान कितना है, 8/3, 8/3 मान लेते हैं। अब बटा कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 8/3, तो दोनों मिलकर चूँकि निकालना है, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, अब बटा 3 हो जाएगा, और गुना कर देते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, और 4 3 12, 8 20 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और ये काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, यानी 8/5, यानी हम लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 3 8 बटा 1.3/5 डे में दोनों मिलकर काम कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.3/5 दिन। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ट्रिकली बनाना चाहते हैं, ऐसा भी, ये भी कोई भारी प्रोसेस नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है इसमें, और कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका ट्रिक भी है, ट्रिकली भी आप बना सकते हैं। चलिए मिटाकर हम आपको बताते हैं इसका ट्रिक क्या है, आप ट्रिकली भी कर सकते हैं। इसका ट्रिक देख लीजिए, इस ट्रिक में कुछ करना नहीं है, बस कितने नंबर था ये, हमारा 17 नंबर था। 17 नंबर का ट्रिकली अगर देखना चाहते हैं, दोनों मिलकर उस काम को ट्रिकली करना कुछ नहीं है, बस सिंपल 100/200 और प्लस x% जो है उसको लिख दीजिएगा, और m लिख दीजिएगा, सेम उसी तरह से है। तो इसमें हम क्या करना है, केवल यहाँ 200 कर देना है, आपका दोनों मिलकर काम हो जाएगा। जैसा कि इसके पहले हम केवल b का निकाले थे कि कितना दिन में करेगा, तो उसके लिए ये फार्मूला और इसके लिए ये फार्मूला, जो कि मुझे कंसेप्ट में बता देना चाहिए था, लेकिन आप सोचे कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, किस टाइप से, उसी तरह बता दीजिएगा, ठीक है, इसलिए आपको हम यहीं पे बता दे रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 जहाँ हमने बताया है x% क्या है, x% इस क्वेश्चन के लिए आपका दिया है 50% वृद्धि, ए से बी की कार्य क्षमता जो है 50% अधिक है, और m बताया है कि ए कितना दिन में काम करता है, तो यहाँ के लिए 4 दिन है। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए, हर क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक बना सकते हैं इस हिसाब से। 100 लिखेंगे, 200 लिखेंगे, अब प्लस हम कितना लिखेंगे, 50%,
और गुना एम, एम कितना दिन में करता है, मतलब 4 दिन में करता है। सिंपल 100 और बटा 250 कर देंगे और गुना 4 कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ से काट देंगे, 5 पचे 25, 5 दूना 10, यानी 4 दूना 8 बटा 5 डेज हो गया। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं 1.3 बटा 5 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। सिंगल निकालना होता तो केवल यहाँ 100 हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं, तो आप ट्रिकली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 18 नंबर देखते हैं, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 18 नंबर देखते हैं। नंबर देखिए, 18 नंबर दिया है, ए, बी और सी किसी काम को 12, 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। बताएं कि वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो सिंपल इसका ट्रिक मैंने बताया भी है, सूत्र होता है इसका, और नहीं तो आप ऐसे उस सूत्र के आधार पर बना सकते हैं। ए बी सी दिया है ना, ए कितना दिन में करता है, 12 दिन में, बी कितना 16 दिन में, सी कितना 24 दिन में कर देता है, यही कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 24 दूना 48 कर देते हैं। तो 12 चौके 48 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे इसमें तो 4 आ जाएगा, 16 से करेंगे तो 3 आएगा और 24 से करेंगे तो 2 आएगा। अब तीनों मिलकर काम कराना है ना, तीनों मिलकर काम कितने दिन में, तो तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं, ये जो एलसीएम आता है इसमें भाग दे देते हैं हम सबका इफिशियंसी जोड़कर, चूँकि तीनों मिलकर कर रहे हैं तो तीनों को मिलाना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी को निकालना पड़ेगा इस तरह से। तो हम क्या कर देंगे, 48 अब बटा 4 3 7 2 9, यानी 9 पचे 45 और 4 45 और 3 48 होता है ना, 3 बटा 9, यानी 3 तरीका 9, 1 बटा 3 भी कर सकते हैं, 5.1 बटा 3 डेज में तीनों मिलकर काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली फार्मूला भी होता है आपका। डायरेक्टली फार्मूला कैसे होता है, जब 3 व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो उसके लिए हम जानते हैं एक्स वाई जेड, अब बटा एक्स निकालना है तो वाई जेड लिख देते हैं, अब प्लस वाई निकालना है तो एक्स जेड लिख देते हैं, अब प्लस जेड निकालना है तो एक्स वाई लिख देते हैं। सिंपल इसी फार्मूला पर हम रख देंगे, मान हमारा आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा सबका। तो ये देखिए, अगर रखते हैं हम इसको तो 12 ऊपर रख देंगे, 16 रखेंगे, 24 रखेंगे गुना के रूप में। अब बटा कर देते हैं वाई जेड, वाई जेड कहने का मतलब आपका ये वाला और ये वाला, ठीक है, वाई जेड ये एक्स वाई जेड। तो वाई जेड हम मान लेते हैं 16 और 24, फिर इसको गुना करना पड़ेगा। अब फिर आपका वाई जेड हो गया, एक्स जेड रखना है, एक्स और जेड, यानी 12 गुना 24, 12 गुना 24। अब प्लस रखना पड़ेगा एक्स वाई, एक्स और वाई, 12 गुना 16, 12 गुना 16। तो इस सबको गुना करना पड़ेगा, फिर कटाएंगे तो आपका वहीं आएगा 5.1/3 डेज। ठीक है, कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो। चलिए अब बात करते हैं हम आपका 19 नंबर क्वेश्चन से। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन दिया है, रमेश, महेश और सुरेश किसी खेत को 10, 15, 20 दिन में जोत सकते हैं, तीनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे। तो लिख ले रहे हैं हम, कौन है 19 नंबर। 19 नंबर दिया है, रमेश है, ठीक है, महेश है, रमेश महेश और आपका सुरेश है, रमेश महेश सुरेश। रमेश कितने के दिन में, 10 दिन में क्रमशः दिया है, रेस्पेक्टिवली दिया है 15 और फिर 20 दिन में कर रहे हैं। इन तीनों का हम क्या कर देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 दिए 60 हो जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 4 होगा, इसको करेंगे तो 3 होगा। तीनों मिलकर कराना है तो चुपचाप एलसीएम में भाग लगा दीजिए 60 बटा, तीनों मिलाकर करना है तो इस सबको जोड़ दीजिए, यानी 6 4 10 3 13, 13 चौके 52, 8 60 बटा 13, यानी 4.8/13 डेज में तीनों मिलकर
काम को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, बहुत भारी नहीं है। चलिए बात करते हैं 20 नंबर की। इसको भी उसी तरह उस फार्मूला से निकाल सकते हैं जो 3 वाला बताया है, उसमें गुना करना पड़ेगा, झंझट है, इसलिए ऐसा ही सही है। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 20 नंबर दिया है, ए और बी एक काम को 6 दिनों में, बी और सी उस काम को 9 दिन में, ए और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बताएं तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा 2 तरीक़ा से इसको भी बता सकते हैं। ए बी, बी प्लस सी दिया है, सी प्लस ए दिया है, यही ना दिया है। ए प्लस बी कितना दिन में, 6 दिन में, बी प्लस सी 9 दिन में, सी प्लस ए या ए प्लस सी, दोनों लिख सकते हैं कुछ भी। अब इन तीनों का हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मेथड बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36 हो जाएगा, और ये 6 6 के 36 हो जाएगा, और 6 9 चौके 36 हो जाएगा। ये करेंगे तो 12 तिया 36, ठीक है। अब करना क्या है बताएं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये सबको जोड़ेंगे, ए प्लस बी का इफिशियंसी 6 आया, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का 6 आया, और बी प्लस सी फिर लिखेंगे बी प्लस सी, सबको जोड़ रहे हैं। अब फिर सी प्लस ए है, सी प्लस ए बराबर हम ए प्लस बी के बदले में 6 लिख रहे हैं, चूँकि जोड़ है तो जोड़ देंगे। फिर बी प्लस सी के बदले इफिशियंसी कितना आया है, 4 आया है, जोड़ दीजिए। सी प्लस ए का इफिशियंसी कितना है, 3 आया है। समझ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस है। अब क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे तो डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकल कर आएगा। डबल डबल सब है, ए भी डबल है, बी भी डबल है, सी भी डबल है, तो डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे। और इफिशियंसी हमारा कितना है, 6 4 10 3 13, इफिशियंसी 13 आ गया। अब यहाँ से हम केवल ए प्लस बी प्लस सी निकालें तो क्या हो जाएगा, 13/2 इफिशियंसी हुआ। ये हमारा इफिशियंसी निकल कर आया, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हमारा 13/2 आया, मतलब कार्य क्षमता है। ये दिन नहीं है, ठीक है, दिन नहीं है, यही चीज़ है, इफिशियंसी है। पर डे तीनों मिलकर 13/2 यूनिट का काम करेंगे, ये चीज़ है। अब कर रहा है बताए तीनों मिलकर उसका काम को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों को अगर मिलाकर काम करा देना है तो सिंपल हमारा ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी इतना है, और टोटल हमारा काम कितना है, 36 है। तो 36 बटा तीनों को मिलाकर हमारा इफिशियंसी एक दिन का पर डे यूनिट ये आया था। तो हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो भाग दे देंगे 13/2 से, तो ये हो जाएगा। चूँकि इस सबको जोड़कर डायरेक्ट हम क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आया हुआ था 13, 13 6 4 10 3 13, ये डबल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मान है। लेकिन हमें केवल ए प्लस बी प्लस सी से न निकालना है, डबल डबल लगा कर नहीं, क्या तीनों को मिलाकर, तो स्वतंत्र रहेगा तब न, ए बी सी तीनों स्वतंत्र रहेंगे तब ना। यहाँ डबल था इसलिए 13 से भाग नहीं दिए, यहाँ केवल ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 13/2 आया है। तब हम इसको भाग देंगे टोटल यूनिट में, टोटल एलसीएम में भाग देंगे ये टोटल इफिशियंसी से। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 13/2 आया है, 13/2 से भाग कर दिए तो ये 36 हो जाएगा। 36 गुना आपका 2/13 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 36 दूना 72/13, 13 छक 13 का 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 पचे 65 हो जाएगा। आप 570 और 2 72, यानी 7/13। ये तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे, 5.7/13 डेज में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या 72/13 डे कह सकते हैं, जिस तरह ऑप्शन में आपका आंसर में दिया होगा उस तरह कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और इसी को अगर आप ट्रिकली बनाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन आप ट्रिकली भी बना सकते हैं। तो आपका 20 नंबर का अगर हम ट्रिकली देखें, या यूँ कहें कि दूसरा तरीका अगर देखें, तो हम सिंपल इसको करते क्या है, 2x y और z कर देते हैं, ठीक है। अब बटा कर देते हैं, x निकालने के लिए y z कर देंगे, और प्लस कर देते हैं, y निकालने के लिए x z कर देते हैं, और z निकालने के लिए x y कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला पर आप रखेंगे तो आपका डेज निकल जाएगा, कितने दिन में करेंगे। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इन दोनों में गुना करना पड़ेगा, फिर इन दोनों में, इन दोनों में। चलिए करते हैं
कहीं आता है कि नहीं तो फिर सबको छोड़ते चलने से फ़ायदा नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं 2 x हमारा कितना है 6 दिन में कर रहा है, y मान लेते हैं 9 दिन में कर रहा है और z मान लेते हैं आपका 9 दिन में, 9 के बाद 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, इस पर मान रख देते हैं और y z करना है तो y ये रहा, सॉरी y ये रहा, z ये रहा, तो 12 9 108 हो जाएगा गुना करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद x z निकालना है, x और z, x ये z कर देना है तो 12 छक 72 हो जाएगा। अब प्लस फिर कर देना है x y, x और y यानी 9 छके 54। सिंपल। अगर ये तो छोटा अंक है तो मतलब एक अंक का है तो ये गुना करने में सहज हो गया, लेकिन अगर बड़ा अंक हो तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ देते हैं हम, कितना 4 2 6 8 6 14 का 4 हासिल 1 5 1 6 7 13 13 का 3 हासिल 1 1 1 234 आ गया। इसको कटा देते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 7 14। ठीक है, अब 13 9 से कट जाएगा, 9 से कटाएंगे तो 13 बार में ये कट जाएगा। अब 12 छके 72, ओवरऑल 72/13 डेज आ गया। ऐसे भी आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन उस तरह से करिएगा तो कैलकुलेटिव नहीं होगा, थोड़ा सा प्रोसेस जाएगा, तो उसमें शॉर्टकट आप करके जल्दबाजी में कर सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखिए, इक्कीस नंबर आप जिस तरह से चाहे उस तरह से बना सकते। 21 नंबर सेम है, रमेश और महेश एक काम को 15 दिन में, रमेश है और महेश है। ठीक है, एक काम को कितने दिन में 15 दिन में कर देते हैं। हम ट्रिक से नहीं बनाएंगे, आप चाहें तो बना लीजिए। और फिर कर रहा है महेश और सुरेश कितने दिन में 20 दिन में कर रहा है। और फिर आपका सुरेश और रमेश जो कर रहा है ये आपका 25 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो हम तो सिंपल भाई LCM मेथड चलेंगे, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। सबका LCM निकाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका LCM 300। 15 20 25 का LCM आपका हो जाएगा 300, ये भाग देंगे तो 15 दूना 30, 20 बार में ये जाएगा। अब 20 से कटाएंगे तो ये कितना, ये कट जाएगा 15 बार में। ठीक है, और ये करेंगे तो 25 से, तो 25 छक्का 150 होता है, तो 12 बार में 300 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डबल ऑफ ये निकल कर आएगा, सबको जोड़ेंगे तो डबल ऑफ R प्लस M प्लस S आएगा, बराबर इस सबको जोड़ देंगे तो 20 गो, अब 15 गो और 12 गो, इस सबको जोड़ देते हैं। और यहाँ से R प्लस M प्लस S निकाल देंगे तो 2 अब 5 7, तो 7 हो जाएगा। और ये हो रहा हमारा 1 और 1 2 और 2 4 47 आ गया। तो 47/2 कर देंगे, R प्लस M प्लस S, ये 2 इस भाग कर देगा। तो ये हमारा रहा इफिशियंसी। अब रह गई दोनों को मिलाकर काम करा देना है, तो सबको सॉरी तीनों को मिलाकर काम करा देना, तो 300 LCM अब बटा तीनों की इफिशियंसी 47/2 कर देते हैं। तो ये तो चला जाएगा 300 गुना 2 अब बटा 47, 42 है 47 हो गए, यहाँ पे गलती कर दिए, 47 कर लीजिए। इतना डेज में आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 600/47 डेज। ठीक है, अब चाहे तो भाग लगा सकते हैं, इसमें पूर्णांक में तोड़कर कर सकते हैं। चलिए तो रहने देते हैं आज की इस वीडियो में, और आप चाहें तो इस फार्मूला पर भी बना सकते हैं 2xyz बटा yz प्लस xz प्लस xy। ठीक है, इस पर भी बनाएंगे तो आपका इतना ही आएगा। चलिए तो मिलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।